हेलो स्टूडेंट्स, वर्चुअल वर्क का ये 8वां लेक्चर है और पिछले वीडियो के क्रम में है। ये 2 एग्जाम्पल्स उसमें हुआ था, तीसरा एग्जाम्पल ये है। और ये किस टाइप के एग्जाम्पल है? ये उस टाइप के एग्जाम्पल है जिसमें फ्रेम को हम किसी पॉइंट से या किसी साइड से, हॉरिजॉन्टल साइड से सस्पेंड यानी लटका देंगे। एक प्रॉब्लम ये है कि ए बी बी सी सी डी डी ए 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, सभी का वेट इक्वल है स्मॉल डब्लू। तो पूरे फ्रेम का जो वेट, टोटल वेट होगा 4 स्मॉल डब्लू, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पे काम करेगा। रोम्बस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होती है। और दिया हुआ है कि कॉर्नर बी पर, डी पर और सी पर अलग से कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू वेट और लटका दिए गए हैं। तो 4 स्मॉल डब्लू यहाँ, कैपिटल डब्लू यहाँ, कैपिटल डब्लू यहाँ, कैपिटल डब्लू यहाँ वेट लटक रहे हैं। और बी और डी पर 2 फोर्सेस पी एंड पी, मैग्नीट्यूड इनका बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक्टिंग आउटवर्ड्स इस प्रकार से लगाया गया है कि इस एंगल को बी ए डी को 120 रखे। तो अब हम जो थीटा लिए हुए हैं इसको ना, तो एक्चुअली थीटा गिवन है ना, नोन है। थीटा कितना हो गया इसका? आधा, 60 डिग्री। 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ वेट स्मॉल डब्लू आर फ्रीली jointed to form a rhombus ABCD. The framework is suspended freely from A and a weight capital W is attached to each of the joints B, C, D. Na? If 2 horizontal forces each of magnitude capital P acting at B and D keep the angle BAD equal to 120 degree, find this magnitude P. तो चूंकि इसमें रॉड नहीं लगा है, चूंकि इसमें स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए रिप्लेसमेंट वाला जो काम है हमारा पहला स्टेप वो नहीं करना है। फिगर का डिस्क्रिप्शन अपना लिख लीजिएगा ना, वही सब लिखना है जी। लेट ए बी सी डी बी रोम्बस सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू डी ए ऑल इक्वल टू ए ना। ए क्या चीज़ है? ए बी सभी रॉड्स की, प्रत्येक रॉड की लंबाई ना। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू ए से, ये माना गया है, दिया नहीं है। मेजरमेंट कहाँ से करेंगे हम? ए से। किसका मेजरमेंट? फोर्सेस के पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन की दूरियां हम ए से नापेंगे। एक तो इसकी दूरी नापेंगे ना, इधर की। तो जिधर फोर्स काम करे उधर ही मेजरमेंट करें। तो ये लाइक वेक्टर्स हो गए दोनों ना, तो पॉजिटिव लेते हैं उसमें वर्चुअल वर्क डन को। और अगर फोर्स इधर है, नाप उधर रहे तो निगेटिव। वी मेजर the distances from the point of suspension capital A. नेक्स्ट, सिस्टम को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दीजिए। तो ये जो थीटा हम लोग मानते हैं ना, इसी में हम डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस गिव, लेकिन वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेट अस गिव स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, the equation of virtual work is, ये इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क आपको हम समझा चुके हैं क्या होता है। अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे 4 स्मॉल डब्लू फोर्स लगा हुआ है, कैपिटल डब्लू इधर, कैपिटल डब्लू इधर, और ये मिडिल पॉइंट है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 2 कैपिटल डब्लू, वो भी यही काम करेगा। पहले हम उसी को पकड़ रहे हैं। 2 कैपिटल डब्लू प्लस 4 स्मॉल डब्लू इंटू डेल्टा ऑफ ए जी।
ये हो गया प्लस, अब आइए इस फोर्स को देख लीजिए, ये फोर्स कितना है, कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए सी, प्लस ये जो फोर्सेस हैं एक्टिंग आउटवर्ड्स फोर्सेस हैं, थ्रस्ट इन रॉड भी एक्टिंग आउटवर्ड फोर्सेस टी एंड टी से रिप्लेस किया जाता है और उसके द्वारा वर्चुअल वर्क डन पॉजिटिव होता है, टी डेल्टा एल होता है। तो इन आउटवर्ड फोर्सेस पी एंड पी के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क हम कितना लेंगे, पी डेल्टा एल, पी इंटू डेल्टा एल। एल क्या था उस फार्मूले में, नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड, अगर ये रॉड होता तो नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड हम बी डी लेते, तो यहाँ बी डी लिख दिया हमने, इक्वल्स टू 0। इसी को सॉल्व करते चलिए, देखिए आप जो निकालना चाह रहे हैं वो निकल आएगा। यही तो इसमें इंटरेस्ट है ना, यही इसकी रोचकता है कि गजब का मेथड ये डिज़ाइन किया गया है वर्चुअल वर्क का भी। इम्प्लाइज दैट टू इसमें से बाहर निकालिए, ब्रैकेट में क्या बचा, कैपिटल डब्ल्यू प्लस 2 स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए जी प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए सी को हम लिख दें 2AG, क्योंकि हम जानते हैं रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, प्लस P इंटू डेल्टा ऑफ BD को हम लिख दें 2BG इक्वल्स टू 0। तो ये 2 ये 2 ये 2 कॉमन लेके उधर कर दिया ना, 0/2 0 हो जाएगा। इसी को चलो जाना आगे बढ़ो, कैपिटल डब्ल्यू प्लस 2 स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए जी कितना होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा के बगल वाली साइड है, तो हाइपोटेन्यूज कोसाइन थीटा ए कॉस थीटा प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ फिर ए जी फिर ए कॉस थीटा प्लस कैपिटल पी इंटू डेल्टा ऑफ बी जी, ये साइन वाला होगा ना, सामने वाला साइड है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो फिर ये कांस्टेंट ए उड़ा दिया, इम्प्लाइज दैट, देखो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है ना, डेल्टा कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये डब्ल्यू आकर यहाँ ट्वाइस जुड़ जाएगा, 2 कैपिटल डब्ल्यू प्लस 2 स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ कॉस थीटा प्लस कैपिटल पी इंटू डेल्टा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये फिगर मिटा रहे हैं, बस इसमें एक डेटा हमको और चाहिए कि ये पूरा एंगल 120 दिया हुआ है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। लास्ट में थीटा की जगह 60 डिग्री रख देना है। implies that 2 capital W plus 2 small w into minus sin theta delta theta plus capital P into cos theta delta theta equals to 0 implies that 2 capital W plus 2 small w, यहाँ माइनस लगा दें, इंटू साइन थीटा प्लस कैपिटल P इंटू कॉस थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। तो ये 0 तो हम करेंगे नहीं, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और हम ही माने हैं कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट माना इतना है, तभी तो वर्चुअल वर्क कैलकुलेट किए हैं, तो ये फैक्टर 0 होगा। इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ 2 कैपिटल W प्लस 2 स्मॉल w साइन थीटा इक्वल प्लस P कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल P इक्वल टू, ठीक, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू 2 tan थीटा चलेगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, 2 को बाहर कर दिए, इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू 2 tan थीटा माने 60 डिग्री इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू 2√3, यही लाना था। आइए
अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 4। स्टैटिक्स में क्वेश्चन लिखने में ही बहुत समय खर्च हो जाता है, इसलिए जो पहला एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं वीडियो में वो हम पहले से ही लिखे रहते हैं ताकि कुछ तो समय बचे। एग्जाम्पल 4। 6 equal rods AB, BC, CD, DA, DE और EF हो गए 6। 1 2 3 4 5, एक और चाहिए FA आर ईच ऑफ वेट कैपिटल W, आर ईच ऑफ वेट capital W and are freely jointed at their extremities so as to form a hexagon, खट फलक नहीं, हेक्सागन माने 6 होंगे ना इसमें, हेक्सागन षटभुज, 6 भुजाओं वाली आकृति, टू फॉर्म अ हेक्सागन। द रॉड AB इज फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, the rod AB is fixed in horizontal position and the middle points of AB and DE are jointed by a string. Prove that the tension of the string is is 3 capital W. हेक्सागन का ईच इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है, इसको ध्यान में रख के ही बनाइएगा। हाँ, ये सब शुरू के वीडियोस में समझाएं। 120 डिग्री, 120 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री और ऐसे। ये सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, जो कि हमसे नहीं बना है, थोड़ा इसमें एरर है फिगर में। आप लोग एरर नहीं बनाइएगा ना, आप अच्छा फिगर बनाइए बढ़िया, स्केल से नाप के, प्रोटेक्टर से एंगल मेजरमेंट करके, ठीक। एक ये डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है, ये सब कॉन्क्यूरेंट होते हैं, एक बिंदुगामी, एक बिंदु से होकर जाने वाले। शुरू करें। ए बी जो है ये देखो फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो ये ए बी है, ए बी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे फिक्स कर दिया गया है। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। ए बी सी डी ई एफ, 6 इक्वल रॉड्स ना, सब ईच साइड, यहां पे लिख दें ईच साइड इक्वल टू ए। ये दिया हुआ नहीं है, ये हम मान रहे हैं ना, तो लिख दो से, जो चीज मानिए उसके किनारे से लिख दीजिए। W सभी का वेट है, सभी का मतलब सबका वेट W W W है, ये गिवन है।
तो 6W होगा ना, 6 रॉड है कुल, वो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे होता है। हेक्सागन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस यही है, इसको जी लिखिए। और यहाँ पे जो है फोर्स काम कितना कर रहा है, 6W। इसे और आगे बढ़ा दीजिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट को हम O लिख दे रहे हैं। द रॉड AB इज फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द मिडिल पॉइंट्स ऑफ AB एंड DE, AB का मिडिल पॉइंट और DE का मिडिल पॉइंट, इनको हम क्या लिख दें, चलो इसको फिर हम G1 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम G2 लिख दे रहे हैं। और फिर इसे आप यहाँ पे न लिख के, बड़ी मुश्किल हो गई, यहाँ पे ही लिखिए अंदर ही, ये लिखिए 6W। इन मिडिल पॉइंट्स को एक जोड़ दिया गया है, किससे, स्ट्रिंग से। तो हम स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं ना इनवर्ड फोर्सेस से। तो इनवर्ड फोर्सेस, ये कलर बदल के लिख दो, T एंड T, इनवर्ड फोर्सेस T एंड T, ये, और ये 6W वाला है। हो गए सारे फोर्सेस, कोई छूट तो नहीं रहा है बस। तो डोरी स्ट्रिंग कौन सी, ये, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाई 2 फोर्सेस T एंड T एक्टिंग इनवर्ड्स, ये और ये T एंड T, ये जो 6W है इधर की ओर है। बस फिगर बनाइए, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, उसके बाद फिर RMD याद रखिए, रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और फिर चौथे स्टेप में इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। बस इतना ही करते हैं। We replace the string by 2 forces T and T acting inwards. Next, मेजरमेंट, इसी फिक्स्ड लाइन से, जो साइड ऑफ सस्पेंशन है वहीं से नापेंगे हम। वी मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट अस गिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेट अस गिव अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम सच दैट, अब वही किसी को मानना पड़ता है ना, कि माना ये इतना से इतना हो गया, तो प्राय हम एंगल ही लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे जहाँ पे एंगल नहीं लेंगे, हम साइड से ही काम हो जाता है। तो फिलहाल इसमें देखो एंगल हम ले रहे हैं इस वाले को। क्या ये एंगल हमको मालूम है? एंगल वही लीजिएगा जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है इक्विलिब्रियम की स्थिति में। ये पूरा 120 डिग्री है और हेक्सागन बहुत बैलेंस्ड फिगर होता है ना, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के 60 डिग्री है। तो दूसरा ये डेटा हमारे पास आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये लास्ट में हम रख देंगे। पहले तो हम थीटा लिए और हम मान ले रहे हैं कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम एज्यूम कर ले रहे हैं सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज पहले तो फोर्स पकड़िए आप 6W, 6 कैपिटल W इंटू डेल्टा ऑफ, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ से डिस्टेंस नापना है, तो आप क्या लिखोगे, G1G। इसके बाद टेंशन इन स्ट्रिंग के द्वारा किया हुआ वर्चुअल वर्क निगेटिव होता है और बराबर होता है -T डेल्टा L। तो -T इंटू डेल्टा L, बस, और कोई फोर्स छूट तो नहीं रहा, नहीं, इक्वल्स टू 0, जहाँ पर L क्या चीज़ है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दिस इंप्लाइज दैट 6W इंटू डेल्टा ऑफ G1G। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो G1G चाहिए
एंगल के सामने वाला साइड है, हाँ, और फिर लिखिए फिलहाल जो है सो है, ये है BG साइन थीटा, BG साइन थीटा माइनस T इंटू डेल्टा नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये है पूरा G1 G2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पहले तब बात करते हैं 6 कैपिटल W इंटू डेल्टा ऑफ BG साइन थीटा माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ G1 G2 को हम लिख दें 2G1G। तो जब G1G ही आना था तो फिर ये स्टेप ही बेकार है, इस स्टेप को हटाओ भाई। हाँ, मेरे दिमाग में सूझ रहा ना कुछ काम, ये स्टेप ही बेकार हो गया, इसी को आगे बढ़ा रहा। देखिए, इम्प्लाइज दैट 6 कैपिटल W इंटू डेल्टा ऑफ G1G माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ L G1 G2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 6 कैपिटल W इंटू डेल्टा ऑफ G1G। मैं थोड़ा एक स्टेप पे परेशान हुआ, सोचने लगा कि BG की स्टैंडर्ड वैल्यू हम क्या लिखेंगे, फिर अचानक दिमाग में आया कि नहीं, ये जो G1G है ये कॉमन आ रहा है दोनों में हटा देंगे हम, कॉमन है तो। देखो कैसे, माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ 2G1G इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा G1G को हम कॉमन ले रहे हैं, तो इधर 6 कैपिटल W माइनस 2T दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ G1G, है ना। अब G1G की वैल्यू की ऐसी की तैसी हम निकालना ही नहीं हमें, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, जैसे डेल्टा ऑफ कुछ आ जाएगा तो ये 0 है ना, इसलिए ये 0 होगा। इम्प्लाइज दैट 6 कैपिटल W माइनस 2 कैपिटल T इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट T इक्वल टू 3 कैपिटल W। यही लाना था, ये हो गया। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।